तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड वी वर डूइंग समथिंग विद वर्चुअल मेमोरी। तो उसी को करेंगे कंटिन्यू। लास्ट टाइम देखा था पेज रिप्लेसमेंट, इस बार देखेंगे फ्रेम एलोकेशन, उसके बाद ट्रैशिंग एंड देन विल बी डन विद मेमोरी। बस बचेंगे न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो पता ही है आपको। वंस अगेन रिकैप, क्या है वर्चुअल मेमोरी, क्या करती है, क्यों करती है, और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस, शेयर्ड पेजेस, डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस, कॉपी ऑन राइट, पेज रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, क्या चीजें होती हैं, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स, एंड हियर वी आर नाउ ऑन फ्रेम एलोकेशन। फ्रेम एलोकेशन इज नथिंग बट कि कौन से पेज को कौन सा फ्रेम एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है। अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास एक फ्री फ्रेम लिस्ट होती है, उस लिस्ट से बस फ्रेम्स उठा के पेजेस एलोकेट कर देते हैं। अब ये चीज एक्चुअली में कैसे होती है वो देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी है और कुछ हिस्सा ओएस ने ले लिया है। अब प्रोसेसेस के लिए बची इतनी मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सारे फ्रेम्स धीरे धीरे करके एलोकेट होंगे। जब सारे एलोकेट हो जाएंगे उसके बाद रिप्लेसमेंट होने स्टार्ट होंगे, है ना। यही तो होगा। तो इस केस में हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं। लिमिट्स किस चीज की, कि एक प्रोसेस मिनिमम कितने फ्रेम्स ले सकता है और मैक्सिमम कितने फ्रेम्स ले सकता है। अनदर थिंग इज, तो मिनिमम कितने फ्रेम्स चाहिए वो डिपेंड करता है आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर पे, कि कितने फ्रेम्स में एक उसका इंस्ट्रक्शन आ सकता है। कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 6। बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ तो 6, नहीं तो 3 फ्रेम्स जनरली मिनिमम होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स इज डिफाइंड बाय द फिजिकल मेमोरी। अगर हमारे पास 100 ही फ्रेम्स हैं तो कुछ हम बेसिक लाइक सॉफ्ट लिमिट सेट कर सकते हैं, 90, 80, कुछ इस तरीके से। दैट इज डिफाइंड बाय योर फिजिकल मेमोरी। अब इसके 3 एलोकेशन के एल्गोरिथम्स होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन जनरल कभी भी इस चीज पे क्वेश्चन या कुछ आता नहीं है। मेजरली पेज रिप्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, नहीं तो बाकी और उसके टॉपिक्स पे आते हैं। ये थोड़ा कम पूछे जाने वाला टॉपिक है हिस्टोरिकली। तो 3 एल्गोरिथम्स होते हैं। सबसे पहला होता है इक्वल एलोकेशन एल्गोरिथम। मतलब कि अगर हमारे पास हैं 10 प्रोसेसेस और 100 फ्रेम, तो हर प्रोसेस को 10-10 फ्रेम मिल जाएंगे। दैट इज 100/10। बस ये होता है इक्वल एलोकेशन एल्गोरिथम। वेरी सिंपल। दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रोपोर्शनल एल्गोरिथम। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन एल्गोरिथम सेज कि प्रोसेस के वर्चुअल मेमोरी के साइज पे बेस करके हम फ्रेम्स एलोकेट करेंगे। लेट्स से किसी प्रोसेस के 10 फ्रेम्स हैं, किसी के 8 हैं और किसी के 6 हैं। तो सिंपली इसी को एज अ रेशियो लेकर हम देख सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन में फ्रेम्स एलोकेट करने हैं। तो आंसर क्या आएगा, 5:4:3। मतलब कि अगर कुल मिला के हमारे पास 12 फ्रेम्स हैं तो 12 में से 5 इसको मिलेंगे, 4 इसको, 3 इसको। ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में यूनिटरी मेथड की मदद से बता दिया आपको। वैसे तो बहुत इलेबोरेट फॉर्मूला होता है इसका। सारे फ्रेम्स का वो लेते हैं S=सिग्मा ऑफ SI। मतलब कि टोटल कितने वर्चुअल फ्रेम्स हैं हमारे पास, सॉरी वर्चुअल मेमोरी का साइज कितना लेंगे ये लोग, मतलब कितने पेजेस हैं, ठीक है। एलोकेट कितने होंगे, पर्टिकुलर प्रोसेस कितने पेजेस का है अपॉन टोटल पेजेस इनटू नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स। वही एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ की, बस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दी। तो फॉर्मूले से करना है आप फॉर्मूले से कर लीजिए, यूनिटरी मेथड से आपको एग्जाम में करना है यूनिटरी मेथड से कर लीजिए। बट प्रोपोर्शनल अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली नाम से ही आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक होता है प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन। प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन एल्गोरिथम। तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा फ्रेम्स मिलेंगे, कम होगी उसको कम फ्रेम्स मिलेंगे। बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो ये हो गए फ्रेम एलोकेशन के कुछ एल्गोरिथम्स कि किस प्रोसेस को कितने फ्रेम्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि जब मिल गए, मिलने के बाद रिप्लेसमेंट होगा ना पेजेस का, क्योंकि सारे तो एक साथ फिट नहीं होते हैं मेमोरी में। अब रिप्लेसमेंट में एक चीज होती है, एक या दो चीजें होती हैं, ग्लोबल वर्सेस लोकल रिप्लेसमेंट। अच्छा, मान लीजिए ये यहाँ पे है ओएस, ये मेमोरी में प्रोसेसेस भरे हुए हैं खूब सारे। मेरा कोई प्रोसेस है P3, उसको इतनी मेमोरी मिली हुई है। अब P3 क्या करेगा, क्या वो अपना ही एक फ्रेम हटा के कोई दूसरा फ्रेम ऐड करेगा यहाँ पे, या फिर वो किसी और प्रोसेस का फ्रेम हटा के अपना फ्रेम ऐड करेगा यहाँ पे, एसेंशियली मेकिंग दिस एज P3 का एड्रेस स्पेस। तो अगर वो किसी और प्रोसेस का फ्रेम हटा रहा है और अपना एलोकेट कर रहा है, इस चीज को बोलते हैं ग्लोबल रिप्लेसमेंट। अगर सिर्फ अपना फ्रेम हटा रहा है उसको बोलते हैं लोकल रिप्लेसमेंट। ग्लोबल में आपने वैसे गेस कर ही लिया होगा कि काफी इश्यूज आएंगे, कि अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होगी। मान लो बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट्स आने लगे, किसी प्रोसेस को कोई पेज चाहिए था बाद में बट वो रिप्लेस हो गए वाया सम अदर प्रोसेस। बट जनरली वाया एक्सपेरिमेंटेशन ये देखा गया है कि ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट स्कीम परफॉर्म्स बेटर इंस्टेड ऑफ लोकल
पेज रिप्लेसमेंट्स। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर वर्सेस माइनर पेज फॉल्ट्स। तो जो मेजर पेज फॉल्ट होता है दैट इज योर एक्चुअल पेज फॉल्ट जो हम अब तक देखते आ रहे हैं, मतलब कि रैम में वो पेज है ही नहीं, यहाँ पे किसी फ्रेम में वो पेज नहीं है। अब हमें जाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी और लाना पड़ेगा वो पेज। इसको बोलते हैं मेजर पेज फॉल्ट। माइनर पेज फॉल्ट किसको बोलते हैं? माइनर पेज फॉल्ट वो होता है जब फ्रेम मेमोरी में तो एग्जिस्ट करेगा बट वी डोंट नो वेयर। और ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजह होती है। सबसे पहली वजह कि मे बी मुझे किसी शेयर्ड लाइब्रेरी का पेज चाहिए, तो अगर शेयर्ड लाइब्रेरी का पेज चाहिए, हो सकता है वो पहले से मेमोरी में हो, अगर है तो वो कहाँ है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज हो सकता है कि हमने ये फ्रेम खाली करने को बोल दिया हो, ओएस ने बोल दिया कि ये फ्रेम खाली कर दो, तो उसने ये फ्रेम का नंबर लिया जो भी है OXAF समथिंग समथिंग समथिंग, वो डाल दिया उसने फ्री फ्रेम लिस्ट में। बट यहाँ पे एक्चुअली जो कंटेंट्स थे 1001 जो भी कंटेंट्स थे वो ओएस ने अभी एम्प्टी करके दूसरा पेज नहीं लेके आया है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ माइनर पेज फॉल्ट कि भाई पेज तो है ना लेकिन बस उसका एड्रेस इधर उधर हो गया, तो बस वो ढूंढना है कहाँ पे और एड्रेस बता देना है। सो दिस इज माइनर वर्सेस मेजर पेज फॉल्ट्स। मेजर फॉल्ट रिक्वायर डिस्क इनपुट आउटपुट, माइनर फॉल्ट्स डोंट रिक्वायर डिस्क इनपुट आउटपुट, बस इतनी सी बात होती है। एक मेमोरी रिक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट होता है, काफी एडवांस्ड है। मतलब उसमें आपका ओएस करेगा क्या कि अगर मेमोरी सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई, मतलब कि फ्री मेमोरी, तो वो क्या करेगा, वो कुछ कुछ अनक्लेम्ड पेजेस, मतलब कि जो नहीं यूज हो रहे हैं या फिर यूज हो चुके हैं, उन्हें मेमोरी से हटाना शुरू करेगा टू मेक अ फ्री स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड रीपर। वो रीपर्स की मदद से ये जो अनयूज पेजेस हैं इनको रिक्लेम करना शुरू करेगा आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। नॉट क्वाइट आस्क्ड दैट ऑफन इन एग्जाम्स बट आपको पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं NUMA, NUMA। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। सो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज इज कि लेट्स से वी हैव अ मल्टी CPU आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत सारे CPUs हैं बट जो मेन मेमोरी होती है वो तो एक ही होती है ना, तो ये सारे लोग एक सिंगल लिंक की मदद से ये मेमोरी एक्सेस करते हैं। अब ये जो मेमोरी लिंक है ये तो लिमिटेड है ना, सो व्हाट इफ मल्टीपल CPUs आर ट्राइंग टू एक्सेस द मेमोरी एट द सेम टाइम? क्या होगा कि यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट होगा इसकी बैंडविड्थ के ऊपर कि यार यहाँ से कितनी चीजें सर्व हो सकती। अगर कोई एक्सेस कर रहा है अभी मेमोरी को तो बाकी लोग वेट कर रहे होंगे, फिर वो एक्सेस करेंगे, इससे सिस्टम स्लो डाउन होता है। तो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नुमा सेज इज कि वो हर प्रोसेसर को एक रीजन ऑफ मेमोरी दे देगा जिसको वो तुरंत एक्सेस कर सकता है through a dedicated link. This in turn speeds up some operations. So that's the basic concept of non-uniform memory access. मतलब थोड़ी मेमोरी आप बहुत तेज एक्सेस कर पा रहे, थोड़ी मेमोरी एक्सेस करने में आपको समय लग रहा है। And finally we arrive on trashing. सबसे पहले what is trashing? Trashing किस चीज को बोलते हैं? Assuming we have a process P1, उसको 10 फ्रेम एलोकेट हुए हैं। Now assuming इस प्रोसेस में कुछ ऐसा कोड लिखा था, लेट्स से एक वाइल लूप था या कोई सब रूटीन था जिसे 11 फ्रेम्स चाहिए थे, है ना। अभी हमें है हमारे पास 10 फ्रेम्स, इसको चाहिए थे 11 फ्रेम्स। अभी जो वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट होना है 1000 बार या 10,000 बार, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इनका यूसेज हो जाएगा, व्हाट P1 वुड डू कि उसको तो यार ये वाला कोड का हिस्सा चाहिए, सो इट वुड रिमूव वन ऑफ द फ्रेम्स, वन ऑफ द पेजेस, bring this 11th page into the frame of memory, execute करके then it will go back, it will see कि यार पेज नंबर 1 ये तो मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूं, तो वो कोई और पेज हटाएगा और वो ये पेज हटा के पेज नंबर 2 को ले आएगा मेमोरी में, सॉरी 1 को ले आएगा मेमोरी में। अब वो देखेगा कि यार पेज 2 भी नहीं है मेरे पास, फिर वो किसी पेज को हटाएगा, फिर वो किसी पेज को लाएगा, ऐसे करते 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 मान लो एक लूप एग्जीक्यूट करने में उसे 10 बार पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ा, पेज फॉल्ट्स आए। उसके बाद फिर अगले लूप में तो उसने लाइनें तो 10,000, उसने लूप तो 10,000 बार एग्जीक्यूट किया बट पेज फॉल्ट्स आ गए 1,00,000। लेसर एग्जीक्यूशन मोर पेज फॉल्ट्स, इस चीज को बोलते हैं ट्रैशिंग, कि आप पेजेस ही रिप्लेस करते रह गए, आपने अपना काम नहीं किया। अच्छा ये सब हमने पेजिंग वगैरह हम क्यों देख रहे हैं, जरा देखते हैं एक बार पीछे और ऊपर जूम कर लेते हैं। व्हाई आर वी डूइंग पेजिंग? वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया, वर्चुअल मेमोरी के बाद डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, इसके पहले क्या आया था वो देखते हैं। इसके पहले हमने पूरा पेजिंग देखा था कि पेजिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पर हम पेजिंग ही क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं। हमने मेमोरी के बारे में देखा था कि मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता है, क्यों किया
जाता है, लॉजिकल और फिजिकल स्पेसेस अलग अलग होती हैं, प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करना, और जब इन सब चीजों में इश्यूज आने लगे तब हमने पेजिंग की। तो क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि हमें एक समय पे बहुत सारे प्रोसेसेस चलाने हैं। अगर कोई प्रोसेस वेट करना है तो तुरंत दूसरा प्रोसेस चलाना है, ये सारा काम करना है। अब प्रोसेस चलाने के लिए उसका जो एग्जीक्यूशन का कोड है, उसका डेटा है, वो मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में अकोमोडेट करना पड़ेगा। मेन मेमोरी है छोटी सी, तो क्या करके हम बहुत सारे प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में अकोमोडेट कर सकते हैं? वो आंसर था पेजिंग। ठीक है, अब वापस आते हैं। उस पेजिंग से जन्म हुआ कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी में हुई डिमांड पेजिंग, और अभी वही चल रहा है इतनी देर से। अब अगर पेजिंग करने से मेरा काम धीमा हो जा रहा है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फास्टर, बहुत सारे प्रोसेसर मेमोरी में, बहुत सारे एक साथ चलाने हैं, अगर एक साथ वो चल रहे हैं और वो कछुए की स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो अब ढूंढना पड़ेगा ट्रैशिंग का सोल्यूशन। भाई होता क्या है कि जनरली हमारा ये जो मैंने अभी इतना पूरा बैक में जाके आपको चीजें दिखाई कि हमें इंक्रीज करना है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और प्रोग्राम्स ले आओ सीपीयू के अंदर, ताकि जितनी प्रोसेसेस हैं मेमोरी में उनका यूसेज बढ़े। अब अगर और ज्यादा प्रोसेस लाने से, लेट्स सी सीपीयू ने देखा कि 4 प्रोसेस हैं बहुत धीमे चल रही हैं, तो वो 5वीं ले आया, फिर और ट्रैशिंग होने लगी। फिर उसने देखा कि अरे यार और कम हो गया रेट यूसेज का, वो 6 7 8 और प्रोसेस ले आया, फिर और धीमा हो गया। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मल्टी प्रोग्रामिंग करके स्पीड बढ़ाई जाए कंप्यूटर की, तो वो चला गया कचरे के डिब्बे में, वो हो गया ट्रैश। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन अगेंस्ट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो धीरे 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 कुछ ये ऐसे बढ़ता है, कुछ तरीके से बढ़ता है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रैशिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो घट जाता है एकदम। इसको थोड़ा लिमिट करने के लिए एक काम ये किया जा सकता है कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट स्कीम, वी यूज अ काइंड ऑफ अ लोकल पेज रिप्लेसमेंट स्कीम। तो हमने यहाँ पे देखा था कि लोकल सिर्फ अपने ही मेमोरी स्पेस से प्रोसेस में से पेजेस स्वैप कर सकता है। इसका मतलब कि वो बाकी किसी और प्रोसेस को नहीं इफेक्ट करेगा। इससे थोड़ा सा इसका इफेक्ट लिमिट हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी भी यूज किया जाता है कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि इसको कितने फ्रेम्स चाहिए एट मैक्स एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उतने ही फ्रेम्स उसको एलोकेट कर देते हैं मेमोरी, तब ट्रैशिंग कम होगी या फिर नहीं होगी। बट जनरली दीज आर गुड इंटेंशंस इंस्टेड ऑफ सम कॉन्क्रीट लिमिट्स। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्किंग सेट एल्गोरिथम। ये क्या करता है? इट जस्ट कीप्स अ वर्किंग सेट ऑफ पेजेस की इन पेजेस पे अभी काम हो रहा है, उसे मेमोरी में रखता है, एंड इट सीज कि क्या जो पेज रिप्लेस हो रहा है या फ्रेम रिप्लेस हो रहा है वो इनमें से तो नहीं है। अगर है तो हम वो रिप्लेस नहीं करते हैं, बिकॉज उस पर अभी काम हो रहा है। लूजली बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, एंड द वर्किंग सेट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोसेस अभी नया मेमोरी में है, तो बहुत सारे हाई पेज फॉल्ट्स होंगे। फिर जब एक वर्किंग सेट अचीव हो जाएगा, लेट्स से उसे 1 से लेकर 10 तक पेजेस चाहिए, सब आ गए, तो पेज फॉल्ट का रेट बहुत कम हो जाएगा। अब क्या होगा? लेट्स से वर्किंग सेट चेंज हो गया फ्रॉम 5 to 15, फिर से पेज फॉल्ट होना शुरू होंगे। अब जब ये वाला वर्किंग सेट अचीव कर लेंगे हम, तो फिर से कम हो जाएंगे पेज फॉल्ट्स। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से पेज फॉल्ट्स का हमें दिखता है इस वाले मॉडल का। प्रॉब्लम हियर इज दैट वी कैन नॉट एक्चुअली नो कि अभी किस पेज पे काम हो रहा है, किस पेज पे काम नहीं हो रहा है। एक स्कीम होती है PFF, जिसको बोलते हैं पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो मॉडल या स्कीम होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड सेट कर देते हैं। तो जैसे हमारी मेमोरी है, इसमें हमें 10 फ्रेम एलोकेटेड है। लेट्स से स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा हाई पेज फॉल्ट्स मिलेंगे, बट अगर कुछ समय के बाद वो पेज फॉल्ट्स कम नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे? इसका लिमिट थोड़ा बढ़ा देंगे, 10 से मान लो 15 कर दिया। सो वी विल सी द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, एंड लेट्स से इफ द पेज फॉल्ट्स डिक्रीज टू मच, मतलब कि पूरा प्रोसेस ही मेमोरी में आ गया लगभग, या फिर जितना उस पर काम चल रहा है वो मेमोरी में पूरा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे कि इस सॉफ्ट लिमिट को डिक्रीज कर देंगे। इसको वापस से डिक्रीज करके 15 से 10 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ताकि बाकी प्रोसेस के लिए भी मेमोरी खाली रहे। जब भी लोअर बाउंड के नीचे जाएगा, तो फिर से वापस से पेज फॉल्ट्स बढ़ जाएंगे और एक सर्टेन लिमिट के अंदर रहेंगे। तो एक ये स्कीम है, बट आउट ऑफ एवरीथिंग आजकल जो करंट ट्रेंड है, जो प्रैक्टिस है, दैट इज कि हमारे पास इतनी इनफ मेमोरी होनी चाहिए कि सारे प्रोसेसेस हम इंक्लूड कर सकें अपने मेन मेमोरी
मेमोरी में। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। जितने भी लेटेस्ट आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इवन क्लाउड सर्वर्स आप देख लीजिए, सो इन द इंडस्ट्री अगर एक सर्वर पे लेट्स से 10 प्रोसेस चल रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये 2 GB लेगा, ये 4 GB, ये 5 GB, ऐसे करके अगर ये ले रहा है और ऐसे 10 प्रोसेसेस हैं, सो वी अज्यूम कि अगर मैं 32 GB का मशीन लेता हूँ तो सारे उसमें अकोमोडेट पूरी तरीके से हो जाएंगे, चाहे जितना ये डेटा ले आए, मैक्सिमम ये इतनी मेमोरी यूज करेंगे ना। तो करंट ट्रेंड इन इंडस्ट्री इज दिस ओनली, कि आपके पास इतनी फिजिकल मेमोरी हो कि आप सब कुछ इंक्लूड कर लो। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रैशिंग। अभी एक काम करते हैं, आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेन मेमोरी बिल्कुल क्लियर हो गई हो। थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और सीधा मूव ऑन करेंगे हार्ड डिस्क पे, फिर कर देंगे ओएस को खत्म। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दीजिए सबको, क्योंकि ओएस हो चुका है। अब शुरू करेंगे कुछ भयानक, खतरनाक, एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते हैं। बाय बाय।